देखो क्वेश्चन देखेंगे एक जो एसएससी जेई 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं बता दूं ये पूछना चाह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, मैंगनीज वायर के टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कि वो हाई होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अपन देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पूछना चाह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा। ठीक है, वैसे ही ये पूछना चाह रहा है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो होती है मैंगनीज वायर में, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ हाई होगी या लो होगी। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है द कॉइल ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर वाउंड विथ वायर ऑफ मैंगनीन। ठीक है, जो कॉइल है डीसी मोटर स्टार्टर की वो वाउंड की गई है किस वायर से? मैंगनीन की वायर से। तो ये पूछ रहा है क्यों? बिकॉज क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है, एंड डैश थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ मतलब उसमें जो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ होती है वो हाई होती है या लो होती है। ठीक है, तो देखो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये डीसी मोटर स्टार्टर, ठीक है, मोटर स्टार्टर के बारे में पूछ में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा ये मैंगनीन की बात कर रहा है। ठीक है, एक बात और ये कर रहा है कि अपन को पता होना चाहिए भाई, हाई और लो तो बाद में बताएंगे, पहले ये पता तो होना चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर अपन को होना चाहिए कि थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ क्या होगी। तो देखो अपन इन्हीं सारी चीजों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखो डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में लिखा है मैंने। ठीक है, देखो मोटर में क्या होता है जो स्टार्टिंग करंट होता है। ठीक है, वैसे तो डीसी मोटर को स्टार्टर की जरूरत नहीं होती क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन जब अपन उसको स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग करंट को देखो लिमिट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस काम में लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस काम में लेते हैं जिसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके साथ? आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं, डीसी मोटर स्टार्टर। तो देखो यही चीज मैंने लिख रखी है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड a variable resistance called a starter is connected in series with the armature circuit to limit the starting current। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो आर्मेचर सर्किट है, जो आर्मेचर सर्किट है उसके साथ सीरीज में क्या लगाते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। अब देखो जो कॉइल है डीसी मोटर स्टार्टर की, यहाँ जैसे कि लिखा है जो कॉइल है डीसी मोटर स्टार्टर की, जो कॉइल है डीसी मोटर स्टार्टर की वो किस वायर से वाउंड की गई है? मैंगनीन के वायर से। ठीक है, तो जो मैंगनीन का वायर है उसके बारे में दो चीजें पूछी गई थी अपन से। एक तो पूछी गई थी कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है लो होता है, दूसरी अपन से पूछी गई थी उसमें थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो होती है वो हाई होती है या लो होती है। तो सबसे पहले देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अपन इसके बारे में देख लेते हैं। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस रेस्पेक्ट टू पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर जब होता है तो रेजिस्टेंस में किसी सब्सटेंस के या किसी वायर के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है, इसी को ही क्या अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब मतलब टेम्परेचर के पर डिग्री टेम्परेचर के चेंज होने पे रेजिस्टेंस पे कितना चेंज आता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो जो मैंगनीन का जो रेजिस्टेंस होता है, मैंगनीन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है कंसिडरेबल, अच्छा खासा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा मैंगनीन का, ठीक है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर के चेंज के साथ। तो अपन यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं कि मैंगनीन मैंगनीन का जो टेम्परेचर का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या होता है? लो होता है। देखो एक क्वेश्चन एक तो ये हो गया कि मैंगनीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है अपना? लो होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है मैंगनीन का, सॉरी जो रेजिस्टेंस होता है मैंगनीन का, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ इतना चेंज नहीं करता। मतलब करता तो है लेकिन बहुत कम फर्क पड़ता है उसके रेजिस्टेंस पे। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज चेंज होने पे। तो मैंगनीज का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? लो होता है। देखो पहले का तो आंसर ये हो गया। ठीक है, वैसे ही देखो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। देखो यार थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का कंसेप्ट है ना, काफी अलग अलग तरीके से समझाया गया। देखो सिंपल सा तो ये बोलता है कि दो डिफरेंट वायर होते हैं। देखो जो डिफरेंट वायर होते हैं, ठीक है, मतलब दो डिफरेंट मटेरियल होते हैं, जैसे डिफरेंट मटेरियल होते हैं, इनके जो जंक्शन के टेम्परेचर है, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं, तो क्या होती है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। जंक्शन के टेम्परेचर अगर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल को जोड़ा जाए, ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल के जंक्शन पे क्या होता है? टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जिसको अपन थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे भी एक चीज लिखी है, टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन प्रेजेंट बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल। जब दो डिसिमिलर मेटल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इवन विद इन अ सिंगल मेटल विथ वेराइंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर डिफरेंट मेटल ना हो तो अगर सिंगल मेटल भी है, जैसे सिंगल मेटल है उसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है, तो क्या होता है? इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, एक स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक
ईएमएफ बोलते हैं। अब देखो ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ होती है ना, ये मोटर के अंदर अनडिजायरेबल होती है। अपन नहीं चाहते कि थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ हो, लेकिन देखो होती तो है ही है, लेकिन कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, हो भी रही है तो क्या कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये अनडिजायरेबल है। ठीक है, तो जो मैंगनीन होता है, ठीक है, उसमें जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ होती है वो कैसी होती है, लो होती है। कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, तो देखो अपना ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर में क्या होगा, लो और लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी लो होता है और थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ भी क्या होती है, लो होती है। थैंक यू।